हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पिंकी और आप हैं हमारी शो डोंट टेक इजी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी जिनका सबाका ऐसे लाखों आम लोगों से होता है जिनकी तकलीफें शायद उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही शख्स से। क्या नाम है आपका? सुभान अली। सुभान अली जी, मोदी जी ने जो 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, जो बैन कर दिए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? मतलब आपको क्या लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया या उन्होंने बुरा किया? हमारे हिसाब से मोदी जी ने जो भी किया है पब्लिक की भलाई के लिए किया है और आने वाले समय की देख करके उन्होंने जो भी काम किया है बढ़िया किया है। बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि लोगों के अंदर इतना लालच भर गया, इतना लालच भर गया। 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, इतनी रकम जो सुन के लगता है कि उसके अक्षर शब्दों में लिखे, अंकों में लिखे तो लिख नहीं पाए हम, और उतनी रकम लोगों ने जमा कर रखी। हर सुख के लिए थोड़ा दुख उठाना हमारा फर्ज है। मेरा ये अपील है हर इंसान से, चाहे वो किसी भी कौम का हो, ये हमारा चैलेंज है कि आने वाला समय मोदी जी के कहने के अनुसार जरूर ठीक होएगा। सुभान अली जी, अगर मोदी जी ने अच्छा किया तो फिर लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर विपक्ष पार्टी उनको यही चाहती है कि मोदी जी को कुछ न कुछ करके दिखाएं कि उनके में बुराई आ जाए, लेकिन बुराई उनमें है नहीं। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ज़्यादा परसेंटेज के लोग इससे खुश हैं, और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास छुपाने के लिए बहुत धन था, वो लोग ज़्यादा उछल रहे हैं, वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोग मोदी जी पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, ये सब गलत है। कहने वाले 1000 किस्म के गलत कहते हैं। एक ही माँ के 2 संतान होते हैं तो कोई चोर निकल जाता है, कोई साधु हो जाता है। लोग उसको भी कहते हैं अरे फलाने के लड़के हैं, ढेकाने के लड़के हैं। हमारे कर्म के ऊपर मत जाइए, हमारे जात के ऊपर मत जाइए। हर बात हिंदुस्तानी होना चाहिए, बस हम इसी के लिए खुश हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवरिया के रहने वाले हैं। अच्छा सुभान अली जी, आप रिक्शा चलाते हैं, तो आपके इस धंधे पर मोदी जी के इस फैसले से कितना प्रभाव पड़ा है? हमारे धंधे पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन उससे खुश हैं कि अगर पब्लिक के पास ताज़ी नोट आ रही है, अच्छी नोट आ रही है, भले 2 दिन के बजाय 3 दिन के बाद आवे, 4 दिन के बाद आवे, लेकिन उम्मीद यही लगा के रखे हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अभी इतना ज़्यादा चल रहा है मार्केट में हल्ला कि भाई लोग पैसे को, जिनके पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, उससे लोग कनेक्टेड बहुत हैं। प्रशासन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, शासन के लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज उनके पास पैसा है। तो अपने पैसे को वो अभी कन्वर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो नई करेंसी मार्केट में यहाँ तक हल्ला है कि नई करेंसी जो 2000 रुपये का एक नोट लेने के लिए बैंक में लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं, वो ऑन टेबल लोग चेंज करके दे रहे हैं। यहाँ तक हल्ला है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। तो मोदी जी के इस फैसले को जब इतना अच्छा लोग कह रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, तो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हर अच्छाई के पीछे बुराई छुपी रहती है। उस बुराई को अगर हम आसमान में उड़ाएं तो ये भी हमारी अच्छी नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे में 50 बुराई है और 70 अच्छाई है, तो क्यों नहीं दुनिया उसको जो है उस बुराई को दबा रही है। आम आदमी हिंदुस्तान का थोड़ा सा इमोशनल है और थोड़ा सा बुद्धू भी है कि वो भेड़ चाल में भागे, अरे जल्दी करो नोट नहीं तो बंद हो जाएंगे। तो जिसको 2000 4000 बदलने, वो ज़्यादा लाइन में लगा खड़ा है, उसको लग रहा है मेरे पैसे मर जाएंगे। जिन्होंने पूरा कमरा भर रखा है, गोदाम भर रखे हैं, उसको उतनी चिंता नहीं है। अगर हम एक काम गलत किए हैं तो उसको 50 लोग बता करके झूठ साँच कह रहे हैं कि हाँ ये 50 गलत है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम यही मानते हैं कि मोदी जी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा। जब लोगों को उनका फैसला इतना अच्छा लग रहा है और लोगों को लग रहा है कि उनके हित में है, तो लोग उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं कि उनको जलन हो रही है। जलन इसलिए हो रही है कि हमारे पॉकेट का जो पैसा छुपा करके रखे थे, जो पॉकेट का हम पैसा छुपा करके रखे, आज दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। यही मेन बात है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? बगैर स्वार्थ के काम कर रहे हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। उनको यही है कि पब्लिक से बहुत पहले उन्होंने वादा किया था कि हम जो है काला धन को लाएंगे और हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तकलीफ उठाना जरूर है, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। अगर हमारा उम्मीद बनता है कि आने वाले समय में हम भविष्य हमारा उज्जवल होगा, तो उसके लिए थोड़ा कष्ट उठाना जरूरी है। हाँ, ये तो अच्छा साइन है, लोगों को लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो बेहतर होगा। परिवर्तन लाने के लिए जो 500 और 1000 के नोट मोदी जी ने बैन किए हैं,
तो आपको क्या लगता है कि यही एक सोल्यूशन था ये काला मनी जो ब्लैक मनी है उसको रोकने के लिए, या और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते थे? उन्होंने रोका कि जो भी ब्लैक मनी है वो सामने आ जाएगी। आजकल मान लीजिए हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहीं पे जो है 50 रुपये का जो है फॉर्म मिलता है, और वहीं उनके बच्चे जाते हैं तो 200 का फॉर्म मिलता है, तो भी उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो रोडपति हो, सब लाइन में खड़े रहेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके काम से आप कितने इम्प्रेस्ड हैं, कितने प्रभावित हैं? मोदी जी आज भी हमारे श्रेष्ठ हैं और कल भी हमारे श्रेष्ठ रहेंगे। पर हमको कुछ एक्शन तो दिखता है, कुछ गति तो दिखती है, कुछ हो रहा है, ऐसा लगा। हुआ सच्चाई में कितना है वो पता चलेगा 5 साल बाद, कि जहां चले थे वहीं खड़े हैं या कुछ आगे भी बढ़े। पर एक माहौल जो बना हुआ है पूरा एक्शन का बना हुआ, कि हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ घटना होती है, हर तीसरे हफ्ते कुछ नया नया हो रहा है। लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। अब होगा कितना नहीं होगा, ये 5 साल बाद पता चलेगा, जब इनका रिपोर्ट कार्ड आएगा। भाई 5 सालों में हमने कहा था इतना काला धन लाने के लिए, कितना ला पाए, देश से निकाला तो कितना निकाला, इतना बजट आया, उसमें आम आदमी को कितना मिला, किसके हिस्से में क्या आया, बस सिंपल सी बात। अच्छा सुभान अली जी, मोदी जी को लोग मुसलमान विरोधी कहते हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? मोदी जी को लोग मुसलमान के विरोध करने के लिए बोलते हैं कि लोग विरोध करते हैं, मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, मैं इस बात से राज़ी नहीं हूँ। इसलिए कि उनको किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनको कोई इससे वास्ता नहीं है। उनको यही है कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार मिटाना है तो मिटाना है। चाहे एक ही मकसद है उनका कि हर इंसान इस भारत में रहने वाला हिंदुस्तानी है। बहुत सारे तो मैंने खुद बयान देखे जो मुस्लिम भाई हैं, वो तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं, और इस पद पर और इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग उसको अच्छा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले, हर तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। और पाकिस्तान हमेशा जो है भारत के विरोध में ही रहता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान जो है न आज तक सही हुआ है न होगा, इसलिए कि चाहे वो कितना भी बड़ा हो जावे, कितना भी कुकर्म कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन है तो हिंदुस्तान का ही बच्चा है वो। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान के ही निकले हुए हैं, और हिंदुस्तान ने ही उनको पैदा किया है, न कि वो हिंदुस्तान को पैदा किए हैं। और उन लोगों का यही नतीजा है कि इतने गिरे हुए पाकिस्तानी हैं कि जब घर से वो बाहर वो निकलते हैं तो उनकी माँ और बहनें जो हैं उस मालिक से दुआ मांगती हैं कि मेरा सिंदूर सलामत रहे। क्यों नहीं हिंदुस्तान की माँ और बहनें जो है हिंदुस्तान में सलामती करती हैं। हिंदुस्तान की बहू बेटियां जो हैं आज बिल्कुल निफिकिर और निश्चिंत रहती हैं कि हमारा आदमी गया है ड्यूटी पे तो आएगा, हमारा आदमी कमाने गया है तो आएगा, हमारा आदमी हर चलाने गया है तो आएगा। लेकिन पाकिस्तान की औरतें जब घर से उसका आदमी बाहर निकलता है तो मालिक से दुआ करती हैं कि मेरी सिंदूर सलामत रहे। क्यों? कि वो लोग जानती हैं कि हम गलत किए हैं तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। आज पूरा भारत जो है वो एटीएम और बैंक की लाइन में लगा हुआ है, उसके चक्कर लगा रहा है, उसके बावजूद भी वो जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी का विरोध किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, जनता परेशान है, बहुत परेशान है। मैं खुद 3 चक्कर लगाया, कल भी बैंक के जहाँ भी गया, मुझे मेरे पैसे जमा करने थे, थोड़े बहुत पैसे थे मेरे, जहाँ देखो वहाँ बैंकों में ऐसे लाइन लगी जैसे बैंक वाले फ्री में पैसा दे रहे हो। तो भाई मेरे से तो नहीं देखा गया, नहीं रहा गया, मैं वापस चला। मैंने कहा बिना पैसे के ही जीते हैं। इसके पहले जब सभ्यता जहाँ से शुरू हुई तो इतना कहाँ लोग कल्चर थे, इतना पैसे की कहाँ ज़रूरत होती थी। तो हमने भी कहा भाई चलो थोड़े दिन बिना पैसे के गुजारा करते हैं, देखते हैं। तो ऐसा कुछ तूफान आया नहीं, कुछ उलट पुलट हुआ नहीं। हम और आप अगर बेटे को पालते हैं तो उम्मीद यही लगाते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे ताकत नहीं रहेगी, लाठी के सहारे हम चलेंगे, उस टाइम में हमारा बेटा हमको पानी देगा, हमको नहलाएगा, हमको खिलाएगा। तो यही उम्मीद लेकर के जो है हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। यही उम्मीद मोदी जी ने लेकर के ये बात कहा है कि आज हम तकलीफ़ उठा रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान की जनता तकलीफ़ उठा रही है, तो कल जो है ज़रूर है, ये वादा है हमारा कि कल जो है हिंदुस्तान की जनता सुख की कागार पर खड़ी होगी, ये वादा है। अच्छा एक बात और, आपको मोदी जी का काम इतना अच्छा क्यों लगता है? मोदी जी ने भले ही वो हमको ना जानते हो, मैं उनको ना जानता हूँ, लेकिन मेरा एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी आने वाले टाइम में। चाय वाला आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, ये खाली किस्मत के सहारे तो नहीं हो सकता।
इस आदमी में कुछ ना कुछ तो गुण है जिस वजह से यहाँ तक पहुँचा है। तो नो डाउट कि ऐसा आदमी, अब इस तरह के आदमी में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो अब अच्छाई और बुराई, इंसान है तो कुछ तो पुतला हो उस तरह मिला जुला रहता है, पर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राय आम लोगों की राय है। तो आप हमसे जुड़ते रहिए और हम आपको ऐसे ही कई सारे लोगों की, आम लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे शो में डोंट टेक इजी विद पिंकी।